दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ किसानों के लिए और जिनके घरों में पशु पल रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने गाय भैंस पाल रखी है। गांवों में अक्सर हर घर में है, अभी तक भी है, और कई तो शहरों में है जिनके पास जगह है तो गाय पाले हुए हैं। और बहुत से कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। तो किसी भी जीव पर, किसी के जीव पर ऐसे जीव है जो गाय भैंस हो, कुत्ता बिल्ली हो, जो कोई है, तो उनकी अगर चोट लग जाती है, उसमें अगर कीड़े पड़ गए हों तो उसके लिए आप डॉक्टरी करा रहे हैं, बार बार उसको धुलाई करवा रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके साथ साथ भाई उपचार तो जरूरी है, तो उसके साथ साथ अगर आपको हो सके, अब रोज रोज तो आप उसको पटकवा नहीं सकते, रोज रोज दोनों टाइम तीनों टाइम डॉक्टर नहीं आ सकता। वो तो सुबह शाम ही करके जाएगा, सुबह शाम कराएंगे। लेकिन वो कीड़े तो हैं, इतना जल्दी नहीं मरते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक शास्त्र में वर्णित बात बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ कि आप जो है ना अर्जुन अर्जुन जो है ना, पांडवों के भाई अर्जुन, उनका 12 नाम लिख करके और उसके गले में आप बांध दीजिए। 12 नाम: अर्जुन, फाल्गुन, जीर्ण, कीटी, श्वेतवाहक, अभिमान, गांडी, भाई, पार, धन, सांप, सांची, विपत, गुणाकेश। ये 12 नाम जो है ना, आप रिसर्च करेंगे तो पा जाएंगे, और नहीं तो मैं मुझसे कहिएगा, मैं दे दूंगी। तो आप रिसर्च उसको 12 नाम जो है किसी कागज में आप लिख लीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए और कपड़े में बांध लीजिए। और कपड़े में बांध करके जो है ना, आप कुछ रस्सी के द्वारा उसके गले में बांध दीजिए। पशु के, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, अब भाई घोड़ा, हाथी, जो भी हो, कुत्ता हो, जिसके भी कीड़े की प्रॉब्लम आ गई है, वही कभी कभी चोट लग जाती है, कभी कभी एक दूसरे से कुत्ता बिल्ली लड़ लेते हैं, कुछ ही किसी कारण बस उसके घाव हो जाता है, कान वून में फोड़े वोड़े निकल आते हैं, उसमें सफाई करते करते ही मवाद भर जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसका इलाज के साथ साथ, अब इलाज तो सुबह शाम ही उनकी धुलाई होगी, वो होगा, तो उसको आप गले में उसके बांध दीजिए। तो उससे वो कीड़े मर जाते हैं, पानी बन के बह जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं। ये जो है ना अकाट ही है, हम आजमाया हुआ है। और एक और मार्केट में आता है, बाजार में जो है पंसारी के यहाँ मिलता है, पंसारी के यहाँ भिलाई करके मिलता है, भिलाई नाम से उसको कई लोग जानते हैं, कई पुराने लोग, भिलाई करके आता है। हमारे गांवों में तो वो होता था, जो गटाइन होती है ना, गटाइन जैसे फर होता है वो। अब ये पता नहीं वो भिलाई गटाइन नहीं है कि क्या, हमने देखा है। और एक एक के यहाँ हमने ये आजमाया भी है। एक कुत्ते पाले थे और उसके कान में फोड़ा हुआ, उसमें मवाद भरी, और वो डॉक्टर इलाज कराते थे, 2 टाइम 3 टाइम धोते थे, लेकिन उससे आराम नहीं था। वही भिलाए बांधने पर, वही भिलाए बांध, पहले मुझे पता नहीं था कि मतलब अर्जुन के 12 नाम बांध भी लिख कर बांधने से होता है। मैंने एक गौ माता पर आजमाया था, उनको भी फायदा हुआ। गौ माता बिल्कुल मरना सन्न थी और वो पड़ी थी, इस वजह से उनके पड़े पड़े होने के कारण घाव बन गया था, उनमें कीड़े हो गए थे। अब जब तक दूध खाते हैं तो खा लेते हैं किसान लोग, अब बाजार में हो चाहे जहाँ, फिर छोड़ देते हैं तो भटकती हैं दरवाजे दरवाजे पर मारी मारी। अब चाहे उनको चोट लग जाए, चाहे उनको कुछ हो जाए, चाहे उनको कीड़े पड़े, इसको भी नहीं देखते। तो गौ माता उन्हीं की थी, जिनकी थी, उनके दरवाजे पर प्राण त्यागी पड़ी थी। पर हो गए, अब वो पड़ी थी तो उसमें भी क्या कर सकते थे, शहरों का घर है, उठा के अंदर भी नहीं रख सकते। दरवाजे में पड़ी थी और पड़े पड़े उनके मतलब घाव बने और उसमें कीड़े पड़ गए और वो तड़प रही थी। तो इस वजह से मुझसे देखा नहीं गया, मैंने भी गई, गंगा जल डाली और उनको वही 12 नाम जो है ना, उनको सुनाई। और वही 12 नाम मैं घर से लिख के और उसको गले में ले जाके और उनके बांध दी थी। हैं? तो गले में बांध दी थी, वो कीड़े भी उनके मतलब, हमें पता चला कि 3-4 दिन वो गौ माता, तीसरे दिन उनका मतलब देह भी छूटा। भगवान से प्रार्थना भी की कि अब इनकी सुनो। तो तीसरे दिन या 24 घंटे के अंदर उनका जीव भी छूट जाता है, लेकिन जो कीड़े बलबला रहे थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए 24 घंटे में ही। तो हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन उनके गौ माता थी। अब हो सकता है मेरे द्वारा ये कर्म लिखा रहा हो, तो मेरे ये अजमाया हुआ है, तो मैं उनके पास, मैं मंदिर जाती थी तो वहाँ से देखी, 1 दिन 2 दिन मैंने देखा, पूछा कि क्या हुआ। तो ये हुआ कि अब ये मरणासन है, इनका शरीर पूरा होने वाला है गौ माता का। फिर मैंने उनके पास अक्सर जाती थी, गंगा जल क्योंकि मैं भर कर ले जाती थी शंकर जी को नहवाने के लिए। तो जब भी आती थी तो उनके ऊपर मैं छिड़कती थी या उनके मुंह में डाल के आती थी। वही गंगा जल, वहीं से गंगा जल का पानी थोड़ा सा बचा के ला के देती थी। 3-4 दिन मैंने ऐसा किया। और जब देखा कि उनके कीड़े भी हैं पास में, उनके हाथ फेरा देखे, तो फिर मैं उसको भी ले जाकर मैं बांधी थी, तो इससे वो
उनका शरीर भी शायद दूसरे या तीसरे दिन उनको पूरा भी हो गया और वो कीड़े भी मर गए थे। और भगवान से भगवान भी सुन लिए, गंगा जल के प्रभाव से वो भगवान सुन लिए, उनका आ भी गया था दिन, उनको मोक्ष मिला, उनको तकलीफ में आराम मिला। वो थोड़ा उठने लगी थी, बैठने लगी थी। जो कीड़े थे उनका बहुत वो बेसख्त पड़ी रहती थी गौ माता, कीड़े बलबलाते थे तो कीड़े से आराम मिला उनको। अभी मरनासन थी, कोई दवाई इलाज नहीं करा रहे थे। जिनके थे स्वामी, आजकल फैशन हो गया कि छोड़ दो, चाहे जहाँ भटके जिस स्थिति में हो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर बांधो तो बाद में भी उनको भूसा देते रहो थोड़ा सा, ज़्यादा आसानी भूसा खार चुनी मत दो, तो कम से कम भूसा दो। जब आपने दूध खाया है तो बदी रहने दो, समय समय पर छोड़ो। इतना भी मत छोड़ो कि वो आई ना, भटकती रहे जहाँ भटकना हो। आजकल रोड में इतना एक्सीडेंट होते हैं। बांध देंगे थोड़ा सा, अगर धक्का लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो 10 गौ भक्त खड़े हो जाएंगे मारने के लिए बेचारे के। वो अब आ रहा बेचारा, अचानक से बैठी हैं वहाँ, नहीं दिखा किसी, रात वक्त के सफ़र तो बहुत कष्टदायी होते हैं कि बैठी रहती, बच्चा बैठा हो, कुछ हो, टकरा जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे ऐसी उनको मौत हो जाए किसी की गाड़ी घोड़ा से, भगवान सबकी रक्षा करे। तो किसी के द्वारा उनको मतलब ना हो, तो ये भी बचा के ही चलें, भगवान रक्षा करें। लेकिन वो भी गटाइन जैसे फराता है, भिलाए बोलते हैं यहाँ भाई शहरों में, तो भिलाए बोलते हैं, तब वो पंसारी देता है, भिलाए करके इतना सफ़र देता है। उसको भी किसी कपड़े में बांध करके आप, और छेद नहीं हो सकता तो किसी कपड़े में बांध के उसके गले में बांध दीजिए, तो उससे भी कीड़े मर जाते हैं। तो इससे आप ना चिकित्सा तो आप कराइए तत्काल से। चिकित्सा बहुत ज़रूरी होती है, चाहे इंसान की हो और चाहे जानवर की हो। ये भी समझ लीजिए, अगर आपको बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हुई है, आप सोचें कि आप घरेलू नुस्खा अपना लेंगे या होम्योपैथी के करेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। फिर तो अंग्रेजी डॉक्टर ही धरती का भगवान होता है। किसी किसी को ऑपरेशन करना है, आ गया नाक का, कान का, पीठ का, पेट का, और जैसे ही डिलीवरी का है, कुछ का है, इमरजेंसी अगर आ गई, बच्चा बेड़ा है, आपको कोई भी उससे नहीं बचा सकता। जैसे बहुत से उपाय अपने प्रदीप महाराज जी बताते हैं, बहुत से उपाय कि जैसे बच्चा, डिलीवरी वाला बच्चा ऑपरेशन बताए हैं, तो 5 ढेली गुड़ का ले जाइए और शंकर जी पर चढ़ा दीजिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और वो 5 ढेली ला करके और 2.5 दिन के अंदर, 2 आज खाएंगे, 2 कल खाएंगे, 1 परसों सुबह खाएंगे, तो 2.5 दिन भी हो जाएगा। अब 5 बार खिला दीजिए उस महिला को, तो कहते हैं उसका ऑपरेशन की नौबत टल जाती है। ऑपरेशन की नौबत टल जाती है, ये प्रदीप महाराज जी बताते हैं। तो ये हमने सुना था। तो ये भी उपाय कर लें तो अच्छी बात है। तो उपाय करने में क्या दिक्कत है, भगवान के द्वारा है। भगवान शंकर जी की जिसमें चढ़ेगा वो प्रसाद हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि उनके ऊपर चढ़ी हुई पिंडी का प्रसाद जो है ना, जो पिंडी के ऊपर चढ़ जाता है जो कोई चीज़, तो उसको लाके पहले भगवान का भोग लगाते हैं, इसके बाद उसको ग्रहण कर सकते हैं। डायरेक्ट भगवान पर चढ़ी हुई अपन वो गृहस्थ नहीं वो कर सकते। शंकर जी का सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग जो स्वयं से स्वयंभू हैं, प्रकट किए हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, श्री शोभनाथ महादेव, शैल पर्वत, महाकालेश्वर महादेव, उज्जैन की जो ओंकारेश्वर महादेव मानधाता के हैं, जो ये सब हैं ना, विश्वेश्वर महादेव काशी जी में हैं, घुश्मेश्वर महादेव एलोरा में है। 12 जो ज्योतिर्लिंग स्वयं से प्रकटे हुए हैं, इनका भी 12 का नाम नित्य लेने से बहुत बड़े पुण्य का फल मिलता है। आप शाम के वक्त लें या सुबह के वक्त लें, इनको 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से, वैसे इनका मंत्र है, लेकिन अगर मंत्र वैसे मतलब श्लोक टाइप का है, श्लोक नहीं होता तो आप ऐसे भी लिख के गूगल से रिसर्च करके आप लिख लीजिए। तो आप रोज़ बोल दिए, लिख के भाई रख लीजिए अपने पूजा घर में, ये सब चीज़ ज़रूरी वाली चीज़ें, तो रोज़ आप नाम ले लीजिए उपाय के तौर पर। तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप लेकर, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ी चीज़ें होती हैं उसको आप खा सकते हैं। और जो ये स्थापना के हैं, जगह जगह मंदिरों में है, घर के पिंडी में है, तो आप जो है ना, हमेशा जब भी मंदिर में आप कोई चीज़ चढ़ाने जाइए, तो उनके जो वो रहता है ना, अशोक सुंदरी का स्थान जो वो बना रहता है, हस्तकमल जो पार्वती जी माता का हस्तकमल है जो, और अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पर आप चढ़ाइए। वहाँ अशोक सुंदरी शंकर जी की ही कन्या है, अशोक सुंदरी, उनका वास होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप चढ़ा दें। वहीं पर पार्वती जी का भी वास होता है, गणेश कार्तिकेय का भी वास होता है, आगे पीछे करके सभी
गाँव में, तो वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए। ऊपर कोई खाने पीने की चीज़ जो है ना, जैसे आप केला फल ले गए तो शंकर जी की पिंडी पर ही चढ़ा देते हैं, नहीं नीचे चढ़ा दीजिए, वहाँ आसपास रख दीजिए। भगवान सब जानते हैं, तो उससे आप हो सकता है जी जो ले जा रहा हो उसको पता ना हो, वो डायरेक्ट खा लेता हो। तो उससे उसको दोष लगता है। तो उसको कोई भी शंकर जी के ऊपर चढ़ी चीज़ को आप तुलसी दल डाल के और भगवान को ऐसे 3 बार पानी वो कर दी, भगवान को अर्पित करके आप खा सकते हैं, उसका दोष मिट जाता है। और उसमें किसी देवता या गण का ही उसमें अधिकार होता है। अभी मुझे याद नहीं है, मैं याद करूँगी तो मैं देखूँगी उसको। मैं अब अंदाज बस बोल दूँ और गलत हो जाए तो आप मुगरी लिए खड़े हो ही रहते हैं। आजकल बहुत से वो फिर सुना भी देते हैं 4। तो इस वजह से अब मैं विदा ले रही हूँ। ये आपको जानकारी मैंने दिया है और आप जो है ना इसको करिए। और ये सब शास्त्र संबत है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है और मैंने किया भी है। ये भी नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसी में आपको हम एक कहानी सुनाते हैं कि एक जो है ना कोई व्यक्ति के यहाँ कोई ऐसा अप्रिय दुर्घटना हो गई थी और वो पंडित जी थे भजनानंदी, वो गए थे समझाने के लिए। तो बड़े उपदेश दे रहे थे वहाँ पर। अरे वो होनी जो हो रहती है, इतने दिन के लिए वो व्यक्ति आया था, वो हानि लाभ जीवन मरण जैसा जस विधात होता है, वो किसी का कोई नहीं होता है, कोई का किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का पिता नहीं, क्यों शोक करते हो। बहुत समझाए, बहुत तरह तरह के उपदेश दिए। और ऐसी घटना हुई कि उसी के 3 दिन बाद जो है ना पंडित जी की जो है भैंसिया मर गई। तो जो पंडित जी की भैंसिया मर गई और पंडित जी बड़े दहाड़ दे दे के रो रहे थे। कह रहे दूध देती थी अच्छे खासे 3 किलो 4 किलो देती, बच्चे पल रहे थे, उससे मैं बेच भी लेता था, 4 पैसे आ जाते थे, अब क्या करूँगा कैसे। फूल सार पटक पटक के रो रहे थे। 4 लोग इकट्ठे हुए, कहीं अरे पंडित जी अभी तो आप परसों ही बड़ा उपदेश दे रहे कि हाँ लाभ जीवन मरण जस जस विधात, अब वही दिन को ही आई थी, तो वही उपदेश आप पर क्यों लागू नहीं हो रहा है। आप दूसरे को उपदेश दे रहे हैं और आज आप नहीं इसको सुधार पा रहे हैं। तो कहीं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये कहावत है। इसको मैं कहावत के रूप में भी लेकर इस वीडियो को बना कर डालूंगी और यही कहानी भी डालूंगी। तो परायों को उपदेश, दूसरे को उपदेश देना आसान होता है, उस पर अमल करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो पहले अपने आप पर भी उतार लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना हो सके, जितनी ज़रूरत हो, आप उसे हम पर भी लागू करें और सभी को बताएं भी। और जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर भी करते रहें और लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, कमेंट करें। और हम सबसे विदा लेते हैं। राधे राधे।